ये देख रहे हो भाई, ये ट्रैक है और हालत हमारी देख सकते हो। ये हमारी हालत है। शुरुआत में रास्ता थोड़ा सही था, मगर अब रास्ता धीरे धीरे ख़राब हो रहा है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। इसलिए हमने वो टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी ले रखी है ताकि मुंह हमारा जो है वो गीला रहे। ट्रैकिंग करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो मुंह है वो गीला होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप पानी नहीं पी सकते। यहाँ पर हर जगह पानी अवेलेबल भी नहीं है। तो कोशिश करिए जो सांस आपको लेनी है नाक से लीजिए, मुंह से कम सांस लीजिए, इससे आपकी सांस कम फूलेगी। और हाँ, नज़ारे की बात करें तो नज़ारे सच में बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक बचा है। उसके बाद जा कर के हम अपने मेन पॉइंट तक पहुँचेंगे। और ये वाला जो ट्रैक है वो काफ़ी कम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्राउड आपको मिलेगा नहीं। लोग ज़्यादातर बद्रीनाथ से नीचे उतर जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, या फिर जो रिवर है सरस्वती नदी है और जब उनका मंदिर है वहाँ तक लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद वापस चले जाते हैं। व्यूज़ की बात करें तो आप ये देखिए कितना शानदार व्यू है। ऊपर पूरा ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ ग्लेशियर है। अभी वो देखिए सामने, वो देखिए, हाँ वो दिख रहा है आपको, ग्लेशियर है, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। पहाड़ों पर भी वाइट बर्फ़ जमी हुई है और रास्ता आप देख सकते हैं रास्ता कैसा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है, क्योंकि ज़रा सा अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो पैर में चोट लग सकती है, घुटने में चोट लग सकती है और फिर आपका जो ट्रैक होगा वो मुश्किल हो जाएगा। होता क्या है कि पीछे जो रास्ता था वो ठीक था थोड़ा काफ़ी दूर तक। यहाँ पर क्या होता है ना, लैंडस्लाइड होती रहती है। तो जब लैंडस्लाइड होती है तो ये जो रास्ता है वो बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा जोड़ा जाता है। हर साल यहाँ पर यही होता है कि भाई पहाड़ी एरिया है, लैंडस्लाइड होती रहती है, गिरता रहता है पत्थर। और ये सब जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये सब लैंडस्लाइड से ही आए हुए हैं। देखिए इतने बड़े बड़े जो पत्थर आपको यहाँ पर जमे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर से गिर करके ही यहाँ पर आए हैं। ये पूरा व्यूज़, ये पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत है भाई साहब, कसम से बहुत खूबसूरत है। ये देखिए हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। ऊपर जा कर के हमारा जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हमें सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरीके का ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटे छोटे कदम रखने हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को आपको देखना नहीं है कि जहाँ पर आपको जाना है। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखना है, पैरों की तरफ, और धीरे 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 छोटे छोटे कदम करते हुए आप आराम आराम से चलते रहिए। तो ना तो आपको थकावट होगी और आप आराम से जो डेस्टिनेशन होगा वो इजीली तय कर लेंगे। ये नीचे से लगभग 7 किलोमीटर पड़ता है बद्रीनाथ से, लगभग ये जो पूरा पड़ता है, लेकिन ट्रैक तो नहीं है। वहाँ से आप 1 किलोमीटर के आसपास बाइक लेकर आ सकते हैं या अपनी जो भी गाड़ी है वो लाकर वहाँ पार्किंग में लगा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है। अब वसुधारा यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। बाकी धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ देखिए ये ट्रैकिंग, यहाँ काफ़ी कम लोग आते हैं, बट यहाँ ये देखो, ये सब थोड़ा जो लगता है ना, ये और लगता है। प्लास्टिक बॉटल, गंदगी, कुछ खाया वहीं फेंक दिया, वहीं छोड़ दिया। ये देखिए हर जगह आपको ये गंदगी मिल जाएगी। तो यार पहाड़ों पर जब आते हैं ना तो इन चीज़ों का थोड़ा सा यार ध्यान रखना होता है। यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग भी बनाई हुई है, बट ये भी आप देख रहे हो बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से ये भी टूट चुका है। तो ये होता रहता है, रिपेयर होता रहता है, टूटता रहता है। भाइयों के क्या हाल है एक बार ही पूछ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर में ही हूँ सबसे पहले 5 कॉन्ट्रैक्टर में ही हूँ। 5 किलोमीटर नहीं है, 3 किलोमीटर बचा है भाई। 3 किलोमीटर है भाई, अभी 2 किलोमीटर भी नहीं, और एक्चुअली होता है 2 किलोमीटर भी अभी प्रॉपर नहीं आए हैं।
हाँ 2 किलोमीटर मैं ड्रॉप लास्ट टाइम आया था ना, चढ़ाई मुझे देखो कैसे खड़ी चढ़ाई है। चढ़ाई फॉल का है भाई। हाँ जी। ऊपर से पानी गिर रहा है। क्या हाल चाल है? बारिश बढ़िया है, पानी डलेगा। कैसा फील हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है कि बस दिल कर रहा है बस पहुंच जाए हम, ऐसा फील हो रहा है। जी भाई साहब कैसा फील हो रहा है? बताने की हालत में नहीं है हम, अरे भाई ये देखो, क्योंकि ये देखो, एक बंदा दिखाता हूँ आपको, ये देखो तो भाई पहले दिखाओ। ये देखो अनुज भाई, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, कैसे लेटे हो फिर? ऊपर जितना जाओगे सांस लेने में उतनी परेशानी। बात तो सही है। हाँ कपूर तो है हमारे पास, भाई अपना जिससे दिक्कत हो रही हो ना, कपूर है हमारे पास। जैसे जैसे देखो उसको सूंघते रहो। पिछली बार ये जो बेड़ा है ना, आ गया गलती से तो 1 मिनट रुको। पिछला जो ट्रैक था हमारा, नीरज कहाँ का ट्रैक था भाई हमारा? पिछला हमारा केदारनाथ का था भाई। नहीं इतना तुंगनाथ का था उस समय। भाई, तुंगनाथ का ट्रैक था हमारा। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारा जो डॉक्टर है ना, ये डेढ़ा डॉक्टर, इसने क्या किया था पता है? इसने हम सबको पानी में डाल करके फिटकरी थी ना, नहीं वे कपूर था, पानी में डाल करके पिला दिया 1-1 बोतल। सबकी तबीयत खराब हो गई भाई। वापसी आने के बाद सबकी तो अब ये लो, अब कह रहा ऑक्सीजन। हमने YouTube पर जब चेक किया तो पता चला उसको पीते नहीं भाई, उसको सूखते हैं। इसने हमें कह रहे घड़ी हो रही है, जिंदा मार देगा ये अगर इसकी बात सुनेंगे तो भाई ऐसे तो हमारे साथ डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर। कपूर घुलती नहीं है पानी में, समझ गया ना? अच्छा, घुलती नहीं है? नहीं घुलती वो। उसकी स्मेल तो पूरी आ रही थी। स्मेल ही तो आ रही थी, घुली नहीं। हाँ अच्छा, खाने वाला भी होता है वो। अब मुझे नहीं पता तूने कौन सा कपूर दिया था भाई। वो खाने में यूज होता है, वो वाला कपूर था। 2 तरह का। हाँ तो पत्ती वाली जो होती है ना, वही दी थी मैंने इन्हें। पानी में गिर गई थी वो। तो भाई कहीं पानी में तो मैगी बना। थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। दोस्त यार आते हैं, उनकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं करना, पहले उसके बारे में सर्च कर लेना है, उसके बाद। तो चलो भाई, लास्ट पॉइंट पर पहुंच करके, लास्ट पॉइंट पर यार जबान भी पता है लड़खड़ा जा रही है बात करने में भी। तो लास्ट पॉइंट पर पहुंच करके फिर आपको पूरा सब कुछ आपको दिखाता हूँ, वहाँ का व्यू कैसा है। लास्ट से पहले ना जहाँ भी कहीं अब जगह पड़ेगी पानी पड़ेगा। हाँ भाई बैग बहुत सारा वजन हो रहा है इसमें, भर के सूप मैगी भी बना है, के दूध मैगी बना भी के है, खा लेंगे। मैगी भी है। भाई पहले सुन, पहले पी लेंगे सूप या दूध। तो एक काम करो, अच्छा सा पॉइंट वहाँ देखो, थोड़ा बैग हल्का हो जाएगा। दूध ज्यादा भारी है, दूध हल्का हो जाएगा फिर। हाँ तो दूध हल्का हो जाएगा। हाँ जाम हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं हाथ, बढ़ा देगा दूध। जाम हो रहे हैं बिल्कुल ठंड के चक्कर में। इतना ठंड, इतनी ठंड हो रही है, सूखी ठंड है बिल्कुल। हाँ ठंड सूखी है, जैसे हमारे सिटी में पड़ती है ना, दिल्ली वगैरह में ओस पड़ जाती है, उस टाइप की ठंड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सूखी ठंड है, मतलब हाथ को जाम कर देगी, सर को सुन्न कर देगी। ठीक है, तो भैया अपना हिसाब किताब लेकर के आना। और ऐसा कर देगी जैसे 10 किलो का पत्थर लेके घूम रहे हो। बात सही है भाई। रात को जितने बंदे थे सबकी तबीयत खराब थी, क्योंकि सबने अपना सर जो है वो खुला छोड़ करके आराम से घर समझ करके लेट गए थे। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ वैसे वैसे सर पकड़ना शुरू हो गया भाई। उसके बाद हम लोग उठे हैं लगभग 10:30 बजे के आसपास, इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी। फिर दवाई खाई हमने, पेन किलर खाया और गैस की दवाई खाई। उसके बाद जा कर के थोड़ा रिलीफ फील हुआ, तब जा कर के हम लोग ये ट्रैक शुरू कर रहे हैं। और भाई ये देखो पीछे की तरफ हमारे, ओ भाई बच गया, पीछे की तरफ देखो वो ग्लेशियर है पूरा, यहाँ पर बर्फ़ पूरी जम गई है। बिल्कुल सनसनाती और हवा देखो ठंडी तो चल रही है, लेकिन भाई सुकून भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है कसम से। मजा नहीं आ रहा भाई, दिमाग में ना बिल्कुल सन्नाटा हो गया। भाई के दिमाग में सन्नाटा हो गया, इनको मज़ा नहीं आ रहा। भाई आज मौला खाना किसी तो खा लेना, इसलिए दिमाग को तेज करके रखेगा, गर्म करके। चॉकलेट्स एंड कैंडीज लेके आए साथ में। हाँ चॉकलेट वगैरह ज़रूरी है। टाइम पास होता है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, पूरा कान सर ठंडा हो गया है। क्यों, सबसे पहले तू ही तो शुरू कर रहा था ट्रैक के लिए, सबसे आगे यही भागा था हमसे सबसे पहले यही भागा था ट्रैक करने के लिए। हाँ भगा तो मैं था, लेकिन पता नहीं था ना ये हाल होने वाली है। चलो मिलते हैं भाई। आगे का देखो, चढ़ाई देखो कैसी है यार, तुम देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ऐसे रास्तों से आके गुजरना पड़ेगा आपको। और देखो भाई डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप आराम आराम से स्लोली चलोगे ना तो आराम से रास्ता कट जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना हार्ड ट्रैक नहीं है। ये देखो इस तरीके का रास्ता है, रुकते हुए आराम से चले जाओगे और आ जाओगे। चढ़ते समय जो है वो थोड़ी सी पावर लगती है, एनर्जी लगती है, मगर जब आप ढलान से नीचे उतरोगे तो उस टाइम पे इतना आपको फील नहीं होगा।